बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां का राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसकी सभा में एक विशेष मंत्री था जो अपनी चतुराई और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। राज्य के हर बड़े फैसले में राजा उसी की सलाह लेता था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन जितना वो राजा का प्रिय था, उतना ही अन्य दरबारी उससे ईर्ष्या करते थे। वे किसी भी तरह उसे नीचा दिखाना चाहते थे। एक दिन राजा ने सभा में अचानक मंत्री की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा तो मूर्ख है। मंत्री को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे पुत्र ने ऐसा क्या किया कि आपको उसकी मूर्खता का आभास हुआ? राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, हर सुबह जब मैं नगर भ्रमण के लिए जाता हूं तो तुम्हारा पुत्र वहां खड़ा मिलता है। मैं उससे रोज पूछता हूं कि सोना अधिक मूल्यवान है या चांदी, और हर बार वो चांदी को अधिक मूल्यवान बताता है। ये सुनते ही पूरी सभा हंस पड़ी। कुछ दरबारी तो ये सुनकर ताली बजाने लगे, मानो उन्हें मंत्री की प्रतिष्ठा गिराने का अच्छा अवसर मिल गया हो। मंत्री ये देखकर चुप रह गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही मंत्री ने अपने पुत्र को बुलाया। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। जैसे ही पुत्र आया, उसने बिना भूमिका के सीधे प्रश्न किया, बेटा ये बताओ, सोना अधिक मूल्यवान है या चांदी? पुत्र ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, निश्चित रूप से सोना अधिक मूल्यवान है। मंत्री ने फिर गंभीर स्वर में पूछा, तो फिर जब राजा तुमसे यह प्रश्न करता है तब तुम चांदी को अधिक मूल्यवान क्यों बताते हो? आज पूरे दरबार ने मेरी हंसी उड़ाई। तुम्हारी मूर्खता के कारण मेरी प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठाया गया। पुत्र मुस्कुराया और बोला, पिताजी, कृपया मेरे कमरे पे चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मंत्री पुत्र के साथ उसके कक्ष में गया। वहां पुत्र ने एक संदूक खोला जो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। मंत्री आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इतने सारे चांदी के सिक्के कहां से आए। उसने तुरंत पूछा, ये सिक्के तुम्हारे पास कहां से आए? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे हर दिन देता है। जब भी वो मुझसे प्रश्न पूछता है तो मेरे सामने एक सोने का और एक चांदी का सिक्का रखता है और कहता है, जो अधिक मूल्यवान हो उसे उठा लो। मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूं। राजा हंसता है और मुझे यह सिक्का दे देता है। मंत्री ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? अगर तुम सोने का सिक्का उठा लेते तो तुम्हें अधिक लाभ होता। पुत्र ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पिताजी, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उसी दिन ये खेल खत्म हो जाएगा। राजा को मेरी मूर्खता पर हंसने में आनंद आता है। अगर मैं सच बोल दूं और सोने का सिक्का उठा लूं तो अगले दिन ये राजा मुझसे प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन जब मैं चांदी का सिक्का उठाता रहूंगा तब तक ये खेल चलता रहेगा और मैं हर दिन एक नया सिक्का पाता रहूंगा। एक सोने का सिक्का लेने के बजाय मैं हर दिन एक चांदी का सिक्का लेना अधिक लाभकारी समझता हूं। मंत्री अपने पुत्र की चतुराई देखकर प्रसन्न हुआ। उसने महसूस किया कि असली बुद्धिमानी ये नहीं कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, बल्कि ये है कि तुम अपने लाभ को कैसे देखते हो। उसने सभा में दरबारियों की हंसी उड़ाने की चिंता को छोड़ दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसका पुत्र वास्तव में मूर्ख नहीं बल्कि बहुत ही चतुर था। ये देखकर मंत्री को चाणक्य की एक नीति याद आ गई, मूर्ख कहलाने में कोई हानि नहीं है यदि वो तुम्हारे लिए लाभकारी हो। चाणक्य नीति कहती है कि बुद्धिमान वही होता है जो समय की चाल को समझकर अपने निर्णय लेता है। हर व्यक्ति को अपनी बुद्धिमानी साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार यदि लोग तुम्हें मूर्ख समझकर हंसते हैं और इससे तुम्हें कोई हानि नहीं है बल्कि लाभ हो रहा है तो इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए।
इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि लोगों की राय से अधिक महत्वपूर्ण आपकी बुद्धिमत्ता और धैर्य है। हर अवसर को अपनी चतुराई से लाभ में बदलना सीखिए। कभी कभी अनदेखी मूर्खता भी एक बड़ी चतुराई होती है और लंबे समय तक लाभ प्राप्त करने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। जो लोग केवल दिखावे की बुद्धिमानी में लगे रहते हैं वे एक बार जीत सकते हैं, लेकिन जो लोग अपनी समझ से अवसर का लाभ उठाते हैं वे लगातार लाभ में रहते हैं। अब मंत्री समझ चुका था कि उसका पुत्र दूसरों की हंसी की परवाह किए बिना अपने धैर्य और समझदारी से लाभ प्राप्त कर रहा था। अगले दिन जब वो दरबार में पहुंचा तो दरबारी फिर उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन इस बार मंत्री ने उनकी हंसी की कोई परवाह नहीं की, बल्कि उसने मुस्कुरा कर सोचा, सच्ची बुद्धिमत्ता वही होती है जो व्यक्ति को निरंतर लाभ पहुंचाए, चाहे लोग उसे मूर्ख ही क्यों ना समझें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा कीजिएगा और अपनी जिंदगी में धैर्य और चाणक्य की नीतियों को जरूर अपनाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक आप इन कहानियों में से किसी भी कहानी को सुनकर आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।